और तू मेरी औरत है साले। हालत पतली हो गई गाइस। दोस्तों मेरा नाम शुभम है और मैं अपनी यूट्यूब जर्नी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इंट्रोडक्शन का, जो मैं यूट्यूब पर पोस्ट करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो हम आपको पहले ही बता दें कि आज हम लोग जा रहे हैं पहाड़ घूमने। और इसे देखो, ये हाथ तो ऐसे खड़ा कर रहा है जैसे चुनाव लड़ने जा रहा हो। तभी मैं बोलता हूँ कि भाई जा तो रहे हैं, पर इसके आगे का रास्ता किसे पता है। तभी मेरा दोस्त कहता है मुझे पता है। यहाँ पत्थर के अलावा कुछ दिख ही न रहा। तभी मेरी नज़र अचानक से इस पर पड़ी, जो कि जा तो वैसे रहा था जैसे इसे आगे का रास्ता बिल्कुल पता हो। मैं सोचा इतने कॉन्फिडेंस से जा रहा तो इसे रास्ता पता ही होगा, तभी मैं पीछे पीछे इसके मैं भी चल देता हूँ, चलो। तभी पता नहीं अचानक से इसके दिमाग में क्या आया, ये शक्तिमान बनने की सोचने लगा और उड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने इसको समझाया और बोला चल तू अभी आज शक्तिमान मत बन, कल बनना। तभी हम लोग चल देते हैं आगे की ओर और मैं लहराते हुए पता नहीं क्या लहरा रहा था। और फिर अचानक ये आदमी पता नहीं बैठकर कौन सा मंत्र पढ़ने लगा। तभी जाकर मैंने इसकी तपस्या भंग की और बोला चल। ये आदमी अंगूठा दिखाकर कुछ तो कहना चाह रहा था, पर मुझे समझ ही नहीं आया, इसलिए हम लोग आगे चलते गए। हालत पतली हो गई। भाई साहब, मुझे तो ये पहाड़ के रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे कि जाना किस तरफ है। तभी मेरे दोस्त ने कहा सीधा सीधा चल, वो देख झंडा दिख रहा है। तभी हम लोग सीधा सीधा चलने लगते हैं। अब ये पहाड़ों का रास्ता भी नहीं पता चलता कि जाना किस तरफ है, समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को। इन झाड़ियों की वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि जाना किस तरफ है। इन झाड़ियों की वजह से ना हमें कोई देख पा रहा है, ना हम किसी को देख पा रहे हैं। अबे ये कहाँ से निकला? अबे ये जंगल है, यहाँ गुम हुआ ना तो मेले में भी नहीं मिलेगा। तभी ये बोलता है कि मेरा तो रोज का है, चलो मेरे पीछे पीछे। तभी हम लोग इसके पीछे पीछे चल देते हैं। लगता है इसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, तभी तो आगे आगे भगा जा रहा है। और यहाँ तो झाड़ियाँ इतनी हैं कि यहाँ तो आदमी ना दिखे तो जानवर कहाँ से दिखेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये वही जंगल है, ये वही जंगल है जहाँ शेर नहीं मिलता है। और हाँ, एक बात और बता दूं, शेर के अलावा भी और जितने जानवर हैं ना, वो भी नहीं मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तभी हम सभी कठिनाइयों को पार करते हुए, इन झाड़ियों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक से तभी एक और झाड़ी आ जाती है। पता नहीं इन झाड़ियों को यहाँ लगाया किसने, हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है वहाँ जाने में। फाइनली लगता तो है हम लोग पहुंच गए। इसकी मुस्कान बता रही है कि हम लोग पहुंच गए हैं। भाई साहब, आज के बाद इन लोगों के साथ नहीं आऊँगा। नए साल में कुछ अच्छी जगह घुमाना चाहिए, तो ये लोग जंगल घुमा रहे हैं, पता नहीं कौन से जलवा है हमारा। इसको देखो, ये बाल तो ऐसे सेट कर रहा है जैसे बारात में जाने वाला हो। साले जंगल में आया है। और ये रहा एक छोटा सा घर, पता नहीं किसका है, लेकिन हमने सोचा चलो घूम लिया जाए। और इस घर का टूर करने के बाद हम चल दिए प्रभु जी के दर्शन करने, जो कि यहाँ पर विराजमान है। और ये रहे हमारे प्रभु संकट मोचन हनुमान जी। प्रभु का दर्शन करने के उपरांत हम लोगों ने कुछ देर बैठकर आराम किया और फिर महाराज जी के पास नारियल लेकर उस नारियल को हम तीनों ने एक टुकड़े के चार टुकड़े करके खाए और फिर चल दिए हम लोग अपने घर की ओर। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।